तो फ्रेंड्स, एक और सास बहू की चटपटी और मज़ेदार कहानी। नकलची सास। ममता की सास बहुत घमंडी थी। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी और नौकरों को भी सारा दिन डांटती रहती थी। सारा दिन बैठकर टीवी देखती रहती थी। ममता के भाई की शादी आने वाली थी। ममता को खरीदारी करने के लिए बाज़ार जा रही थी। ममता जैसे ही बाज़ार जाने के लिए निकली तो सामने सास बैठी हुई थी। ममता को देखकर सास बोली, कहाँ चल दी महारानी? इतना बन ठन कर जब देखो यह बैग उठाकर निकल पड़ती है। कभी मुझसे भी हालचाल पूछ लिया करो। ममता ने कहा, टोक दिया ना माँ जी, मुझे आपकी यही आदत पसंद नहीं है। मुंबई तो नहीं जा रही हूँ, मेरे भाई की शादी है, बाज़ार जा रही हूँ, बाज़ार। अरे अरे बहू, तू तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी, कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ माँ जी। और क्या पूछ लूँ आपसे? सारा दिन तो बैठे बैठे आपने घुटने खराब कर लिए। आपसे चला तो जाता नहीं। आपसे 1 घंटे का काम 3 घंटे में तो होता है। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह ममता को प्यार से कहती है, साड़ी लेने, और कहकर हंसने लगी। फिर बोली, सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना, आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा तेरे भाई की शादी में। सास जो ठहरी। ममता ने मुंह बनाते हुए कहा, देख लूँगी, कुछ पसंद आया तो ले आऊँगी। फिर ममता शाम को घर वापस आ जाती है। ममता कहती है, लीजिए अपनी साड़ी, बहुत मुश्किल से मिली है आपकी उम्र के हिसाब से। सास अपनी साड़ी देखते हुए और ममता को भी अपनी साड़ी दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन जब सास देखती है ममता की साड़ी लाल चटक रंग की और उसकी सिंपल है तो वह बहुत भड़क जाती है और कहती है, खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई है और मेरे लिए ये? तू तो रहने ही दे ममता, मैं अपनी शॉपिंग खुद ही कर लूँगी। फिर ममता की सास तुरंत बाज़ार जाती है और अपने लिए एक लाल रंग की चटक सी साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को ममता की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में जाते हैं, जहां सभी लोग ममता के साथ उसकी सास का मजाक बनाते हैं। और एक दादी सास तो यह कहती है, वाह वाह, सफ़ेद बाल में लाल साड़ी, और कहती है, बहुत जच रही है, और फिर कहकर हंसने लगती है। ममता को यह सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और अपनी सास के साथ घर आकर वापस चुपचाप सो जाती है। अगले दिन ममता का फैशन डिज़ाइनर घर में उसके लिए घेर वाला पार्टी का गाउन लेकर आता है। उस गाउन में बहुत ढेर सारे चमचमाते हुए चमकीले सितारे लगे होते हैं और वो हाफ शोल्डर होता है, मतलब उस गाउन में बाजू नहीं होती। ममता को वो गाउन पहनकर किसी पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिसे उसकी सास देख लेती है और अगले ही दिन वैसी ड्रेस अपने लिए ले आती है। ममता की सास वह ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वह खड़ी नहीं हो पाती है और कमरे से ही ममता को आवाज़ देती है, ममता, अरे ओ ममता, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे कमरे में आ। ममता सास की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। वो भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की हालत देखकर हैरान हो जाती है। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। अरे माँ जी, यह क्या? बस कीजिए, अपनी हालत तो देखिए, ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते आप पर। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। सास बोलती है, चुप रह तू, बस मुझे खड़ा कर दे, मैं ज़रा मॉल तक घूमने जा रही हूँ। ममता सास की इस आदत से परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि किसी भी तरह माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे? तभी ममता की सहेली उससे मिलने आ जाती है। वह उसे सारी बात बताती है। ममता की सहेली उसके कान में कुछ कहती है और दोनों मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। सास शाम को जब घर वापस आती है और देखती है कि ममता लंबी सी हील्स वाली सैंडल पहनकर घूम रही है, तो
कभी तेज चलती है और कभी धीरे चलती है, कभी उठती है तो कभी बैठती है। तो ममता की सास अगले ही दिन वैसी ही सैंडल ले आती है और पहन लेती है। वह सैंडल को पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती है, वह गिर पड़ती है और चिल्लाती है, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ मुझे बचाओ। ममता गिरी हुई सास को उठाती है और बिस्तर पर बैठा देती है। कहती है, बस करिए माँ जी, आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है, लेकिन देखिए पड़ गए ना लेने के देने, पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी और कितने टाके लगेंगे। तब सास कहती है, ऐसा ना बोल बहू, बहुत दर्द हो रहा है, तू तो बस डॉक्टर को बुला दे। अब मैं कभी भी तेरी नकल नहीं करूँगी। अब मैं समझ गई हूँ नकल करना बुरा होता है, उम्र के हिसाब से ही पहनावे की शोभा होती है। शिक्षा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सास को कभी भी बहू की बराबरी नहीं करनी चाहिए। सास को अपनी उम्र का लिहाज करके ही कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।